नमस्ते दोस्तों। NISM रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर 2 के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल इकोसिस्टम ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। किसी भी इकोनॉमी का फाइनेंशियल मार्केट एक लिविंग ब्रीदिंग इकोसिस्टम की तरह होता है और उसे समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो बिना किसी डिले के चलिए सीधे टू द पॉइंट इस टॉपिक की गहराइयों में चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा मेंटल रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे कोर बेसिक्स से, फिर अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स को देखेंगे। उसके बाद हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझेंगे और लास्ट में काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, सेक्शन 1 कोर बेसिक्स। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर लॉजिक। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्चुअल पर्पस क्या है? सिंपल। जो सरप्लस इनकम यूनिट्स हैं, मतलब जिनके पास आइडल फंड्स हैं जैसे कि सेवर्स, वहां से पैसा उन डेफिसिट इनकम यूनिट्स तक पहुंचाना जिन्हें कैपिटल की सख्त जरूरत है, जैसे बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स। ये आइडल रिसोर्सेज का ट्रांसफर ही वो एक्चुअल इंजन है जो पूरी इकोनॉमी को फ्यूल देता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टर्मिनोलॉजी। अब इकोसिस्टम का बेसिक पर्पस तो क्लियर हो गया, पर सवाल ये है कि ये पैसा मूव किस चीज में करता है। यहाँ आते हैं हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। दो सबसे बड़े पिलर्स को कंपेयर करते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब है बिजनेस में डायरेक्ट ओनरशिप। इसमें हाई ग्रोथ का रिस्क जरूर होता है, पर रेजिडुअल प्रॉफिट्स का हिस्सा भी मिलता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट डेट का मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए लेंडिंग करना। इसमें कैपिटल सेफ रहती है और रिस्क काफी कम होता है। इक्विटी और डेट के अलावा भी कुछ अमेजिंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, जहां सबका पैसा पूल करके प्रोफेशनली इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आते हैं ETFs, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो इंडिसेस को ट्रैक करते हैं पर शेयर्स की तरह नॉर्मली ट्रेड होते हैं। और अगर इंटरनेशनल कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए तो ADRs जैसे डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स काम आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स एसेंशियली रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के ब्रिलियंट टूल्स हैं। अब इन सब के बीच मार्केट का ओवरऑल मूड कैसे समझ आएगा? वहां एंट्री होती है इंडिसेस की, जैसे हमारा निफ्टी 50। ये लिटरली इकोनॉमी के बैरोमीटर की तरह एक्ट करते हैं। ये स्टॉक्स के एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के थ्रू मार्केट मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं और डेरिवेटिव्स के लिए अंडरलाइंग एसेट का काम भी करते हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। देखिए, व्हीकल्स तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं वो सड़कें जहां ये व्हीकल्स दौड़ते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। यहाँ इशुअर्स IPOs या FPOs के थ्रू फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं। लिटरली यहाँ नए एसेट्स क्रिएट होते हैं, और एक बार ये एसेट्स बन गए तो उन्हें लिक्विडिटी देने के लिए आता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ ऑलरेडी इशूड एसेट्स की आपस में ट्रेडिंग होती है। दोनों एक दूसरे पर फुली डिपेंडेंट है। अब इस सेकेंडरी मार्केट में एक ट्रेड आखिर कंप्लीट कैसे होता है? इसकी लाइफ साइकिल स्ट्रिक्टली 3 स्टेप्स में चलती है। स्टेप 1 ट्रेडिंग, जहां बायर्स और सेलर्स के बीच फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्टेप 2 क्लियरिंग, यहां नेट ऑब्लिगेशंस डिसाइड होती हैं कि किसको कितना पैसा देना है और कितने शेयर्स लेने हैं। और स्टेप 3 सेटलमेंट, जहां एक्चुअली शेयर्स और फंड्स डिलीवर हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इस सेटलमेंट की गारंटी देता है, जिससे रिस्क न के बराबर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, की मार्केट पार्टिसिपेंट्स। Now, what's really interesting about this matrix is कि ये अलग-अलग इंटरमीडियरीज आपस में मिलकर सिस्टम को सेफ कैसे बनाते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। डिपॉजिटरीज जैसे CDSL और NSDL हमारी सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखते हैं। कस्टोडियंस बड़े इंस्टीट्यूशंस के फंड्स की रखवाली करते हैं, और क्लियरिंग बैंक्स फंड्स का सेटलमेंट स्मूथली संभालते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सेफ्टी नेट बनाते हैं। और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक तरफ है रिटेल पार्टिसिपेंट्स, यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और दूसरी तरफ है मैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, AIFs और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बाय द वे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करना चाहते, वो P नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू भी हमारे मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। फाइनली, लेट्स जंप इनटू सेक्शन 5, टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस। यहाँ डेरिवेटिव्स के 2 मेन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहला है ऑप्शंस। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एसेट को प्री डिसाइडेड प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट तो देता है, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। और दूसरा है स्वैप्स। बेसिकली ये फ्यूचर कैश फ्लोज को एक फिक्स्ड फॉर्मूले के बेसिस पर आपस में एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट होता है।
सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर ये एक्चुअली रिस्क मैनेज करने के बहुत ही स्मार्ट टूल्स हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मार्केट में लोग एक्चुअली करते क्या हैं? इसे 4 डिस्टिंक्ट एक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स पर फोकस करती है। स्पेक्यूलेटिंग, जहां डायरेक्शन का अंदाजा लगाकर प्रॉफिट के लिए रिस्क लिया जाता है। हेजिंग, जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लॉसेस से बचना है। और आखिर में आर्बिट्राज, जहां सिंपली 2 अलग-अलग मार्केट्स के प्राइस डिफरेंस से रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाया जाता है। तो अब इन सारी चीजों को समझने के बाद एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल आना चाहिए। ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, बेसिक फंड फ्लोज से लेकर कॉम्प्लेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजीज तक, ये सब मिलकर आखिर किसी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्चुअली ड्राइव कैसे करते हैं? इस पर जरूर सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 3 का एक्सप्लेनर जल्दी आएगा, सो फॉलो द फाइनेंस स्ट्रीट एंड कमेंट योर डाउट्स।